आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लु अलैहि। लिखा है बाग़े बहिश्त में ये फूल फूल पर, लिखा है बाग़े बहिश्त में ये फूल फूल पर, अरे जन्नत गवा न देना एक अदना सी भूल पर। अरे वो शख्स मोमिन तो क्या मुसलमान भी नहीं जो भेजता नहीं दुरूद आले, भेजता नहीं दुरूद आले। तो मिलके पढ़ लीजिए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। माशाअल्लाह आपकी जामिया मस्जिद के हजरत अल्लामा व मौलाना मुफ्ती गुलाम वहीउद्दीन अख्तरुल कादरी साहब और उनके बरादर भाई हजरत अल्लामा व मौलाना अल्लामा अकरम अख्तरुल कादरी साहब और अल्लामा फैजान अख्तरुल कादरी साहब भी मेरे साथ तशरीफ फरमा है। इतने बड़ी बड़ी हस्तियां बैठी हैं, इनके सामने तो बयान तो नहीं कर सकता, लेकिन चंद मिनट का सबक सुनाना चाह रहा हूँ। पूछा गया ये बताएं इश्क के अंदर दिलेर कौन होता है? आशिक ने कहा अगर इश्क की बात करता है तो फिर मेरे सिद्दीक के पास आ जा, क्योंकि मेराज की रात हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने सिदरतुल मुंतहा पर अर्ज कर दी, या रसूल अल्लाह यहाँ से आगे मैं नहीं जा सकता, अगर आगे चला गया तो जल जाऊंगा, सियाह हो जाऊंगा। लेकिन आशिक ने कहा अगर वहां पर जिब्राईल की जगह सैयदना सदीक़ अकबर होते ना तो कह देते या रसूल अल्लाह जान चली जाए मैं जल जाऊंगा पर साथ नहीं छोड़ूंगा। तो वो सदीक थे। और इश्क इस तरह का जब सीने में होगा तो रब हमें भी फिर गाज़ी मुमताज जैसा जज्बा दे। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया वरफ़अना लक ज़िक्रक, ऐ हबीब हमने तेरा जिक्र बुलंदो बाला कर दिया। हबीब हमने तेरा जिक्र बुलंदो बाला कर दिया। मौला कितना बुलंदो बाला किया है? कहा हबीब हमने अपना आसमान नीचे किया तेरा जिक्र ऊपर। कहा हबीब हमने अपना दूसरा आसमान नीचे किया तेरा जिक्र ऊपर किया। कहा हबीब हत्ता के सातों आसमान नीचे किए तेरा जिक्र ऊपर किया। महबूब ने अर्ज की मौला और कितना बुलंद किया है? कहा मुदीब सुन ले हजरत आदम का जिक्र नीचे किया तेरा जिक्र ऊपर किया, इब्राहिम खलीलुल्लाह का जिक्र नीचे किया तेरा जिक्र ऊपर किया, इस्माइल ज़बीउल्लाह का जिक्र नीचे किया तेरा जिक्र ऊपर किया, यहया का जिक्र नीचे किया तेरा जिक्र ऊपर किया, हजरत यूनुस का जिक्र नीचे किया तेरा जिक्र ऊपर किया, हजरत इद्रीस का जिक्र नीचे किया तेरा जिक्र ऊपर किया। कहा हबीब मुझे तेरी मेरी यारी की कसम है मैंने अपना अर्श मुअल्ला भी नीचे किया है तेरा जिक्र भी नीचे किया है तेरा जिक्र भी नीचे किया है तेरा जिक्र भी नीचे किया है तेरा जिक्र। कहा हबीब अपना अर्श मुअल्ला भी नीचे किया तेरा जिक्र बुलंद किया। और मैं कहना चाहता हूँ इसी तरह मेरे नबी करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने 1400 साल पहले फरमा दिया था कि गुस्ताखे नबी की एक सजा है। हदीस सुना दूं मन सब्बा नबिय्यन, आगे ऊंची आवाज में यार आशिकों तो फिर करके बोलो मन सब्बा नबिय्यन मन सब्बा नबिय्यन, बस जिन्होंने नबियों पर बात की ना उसकी एक सजा है सिर्फ सर सर से जुदा। अगर कोई माफ करता तो वो मेरे नबी थे या सैयदना सदीक़ अकबर थे या उमर थे, अगर उस्मान भी कर सकते थे, लेकिन जब उन्होंने नहीं किया तो फिर हम कौन होते हैं? क्योंकि ग़ज़वा उहद के अंदर मेरे करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तलवार उठाई और यूं लहराई, कहा कोई है जो इस तलवार का हक अदा कर दे। हजरत सैयदना सदीक़ अकबर आए, मेरे करीम आका ने सिद्दीक को तलवार नहीं दी। हजरत उमर आए, मेरे आका ने तलवार नहीं दी। हजरत उस्मान आए, मेरे आका ने तलवार नहीं दी। अली मुश्किल कुशा भी आए, सरकार ने तलवार नहीं दी। अब इतने में हजरत अबू कुहाफा आए, आके अर्ज की या रसूल अल्लाह इस तलवार का हक क्या है?
मेरे करीम आका ने फरमाया इस तलवार के 3 हक हैं। पहला हक ये है कि ये मुजलिमों पर न चले। यार इस तरह ढीली रहे तो फिर यही करते हैं। कहा पहला हक ये है कि ये मुजलिमों पर न चले। दूसरा हक ये है कि जिसके पास ये तलवार हो वो मैदान छोड़कर पीछे न भागे। तीसरा हक ये है कि अल्लाह और उसके रसूल के दुश्मनों पर चलती चलती तलवार जाए। अब ये हजरत जाबिर खड़े थे, तलवार रसूलुल्लाह ने दे दी और कहा अब इस तलवार को लो, इसका हक अदा कर दो। अब हजरत अबू कुहाफा ने तलवार ली। तलवार को लेने के बाद कहा ये नहीं कि आराम से चलता हूँ, बल्कि यूं अकड़े सीना तान के शेरों वाली ललकार देते हुए चलने लगे। सहाबा ने अर्ज की या रसूलल्लाह, अबू कुहाफा तो बड़ी तकब्बुर वाली चाल चल रहा है, अबू कुहाफा तो बड़ी गुरूर वाली चाल चल रहा है। रसूलुल्लाह ने फरमाया हाँ चल रहा तो है, बड़ी तकब्बुर वाली चाल है, बड़ी नापसंदीदा चाल है, पर ये चाल जब अल्लाह और रसूल के दुश्मनों के सामने हो तो फिर अल्लाह को भी सामने हो तो फिर अल्लाह को भी सामने हो तो फिर ये चाल जब अल्लाह और रसूल के दुश्मनों के सामने होगी ना तो फिर अल्लाह को भी ये चाल कबूल है। तो पता चल गया गुस्ताख के लिए कोई माफी नहीं है, गुस्ताख के लिए कोई माफी नहीं, क्योंकि मेरे नबी करीम ने फरमा दिया कि गुस्ताख का सर तन से जुदा है। और आशिक रसूल यही करते हैं, और आशिक रसूल यही करते हैं और करते आ रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अभी इस्लामाबाद के अंदर जब एक खातून ने किया है तो तहरीक लब्बैक मैदान में और उस मालूना को गिरफ्तार भी करवा दिया और इंशाअल्लाह अंजाम पे पहुंचाएंगे। आप लोग साथ देंगे ना इंशाअल्लाह। ये आपका हमारा अकीदा नहीं है, क्योंकि 1400 साल मेरे मुस्तफा ने पहले और मेरे करीम आका अलैहिस्सलाम से जो मोहब्बत रखता है वही मेरे साथ मिलके पढ़िए कि एक मैं ही नहीं उन पर कुर्बान ज़माना है, एक मैं ही नहीं उन पर कुर्बान ज़माना है, चोर पे दो आलम का महबूब यगाना है। आओ दरे ज़हरा पे फैलाए हुए दामन, आओ दरे ज़हरा पे फैलाए हुए दामन, है नस्ल करीमों की लजपाल घराना, है नस्ल करीमों की लजपाल घराना है। और कल पुल से हमें जिसने उत्पार लगाना है, मिलके पढ़ लीजिए कि कल हमें पुल से जिसने उत्पार लगाना है, ज़हरा का वो बाबा है, हसनैन का नाना है। लब्बैक 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 लब्बैक। अब हजरत उमर फारूक आजम आखिरी बात करने लगा जरा गज के बारे में, क्योंकि अभी हजरत अल्लामा व मौलाना मुफ्ती मिराजुद्दीन अख्तरुल कादरी साहब जिनका बयान है, मैं तो शागिर्द की हैसियत से बैठा हूँ सबक सुनाने के लिए। और अभी हजरत सैयदना उमर फारूक आजम वो हाकिम थे जिनकी 40 मील तक हुक्मरानी थी। आपके बेटे इब्ने उमर मदीने की गलियों में सैर रहे थे, सफर कर रहे थे। इतने में इमाम हुसैन पाक ने कहा, ऐ मेरे नाना के गुलाम के लड़के के नौकर इधर आ। यार जो हुजूर का गुलाम है वही बोले।
कहा ऐ मेरे नाना के गुलाम के लड़के के नौकर इधर आ। अब इब्ने उमर थे, बेटे थे। कहा मैं वक्त के हाकिम का बेटा हूँ, वक्त के बादशाह का बेटा हूँ। दौड़ता हुआ अब्बा के पास आया। कहा अब्बा जान, आज इमाम हुसैन पाक ने मुझे कहा ऐ मेरे नाना के गुलाम के लड़के के नौकर इधर आ। कहा किसने कहा? कहा हुसैन ने कहा। हुसैन ने कहा है? जी अब्बा जान, हुसैन ने कहा। ऐसा कर, ये कागज भी ले, ये कलम ले और जाकर ये हुसैन से भी लिखवा, हसन से भी लिखवा। लिखवाने के बाद इस पर मोहर लगवा कर। अब बाप ने बेटे को कलम भी दी, कागज भी दिया। बेटा लेकर इमाम हुसैन पाक के दर पर आया, दरवाजे पे दस्तक दी। कहा हुसैन, जो उस वक्त तुमने मुझे बुलाने के लिए कहा था ना, मेरे नाना के लड़के के गुलाम के नौकर इधर आ, ये बात लिख कर दें और इस पर साइन कर दें। अब इमाम हुसैन पाक ने भी बात लिखी, लिखने के बाद साइन कर दिया। इमाम हसन ने भी लिखी, लिखने के बाद साइन कर दिया। अब इब्ने उमर ये बात, ये कागज उठाकर लेकर अब्बा जान के पास आ रहे थे कि बाप ने देखा बेटा आ रहा है, अदब के लिए पहले ही खड़े हो गए। बेटे के अदब के लिए नहीं, जिन्हें समझ आई है वही बोले। अब समझाने लगाओ, बात समझ आए तो दिल की गहराइयों से बोलिएगा। अभी बेटा दूर था, बाप पहले खड़ा हो गया। अब बेटा करीब आया तो बाप ने कहा बेटा लिखवा कर आया है? बेटे ने कहा जी अब्बा जान लिखवा कर आया हूँ। तो बाप ने कहा बेटा जब इस दुनिया से मैं पर्दा कर जाऊं तो इसे भी मेरे साथ लाद में उतार दे। कहा बेटा जब मैं इस दुनिया से पर्दा कर जाऊं इसे भी लाहद में मेरे साथ दफन कर देना। बेटा था, बेटे ने कहा अब्बा जान बात कुछ समझ नहीं आई, कुछ पता नहीं चला, मैं तो कहना कुछ चाहता था, आप कुछ कह रहे हैं, माजरा क्या है? कहा बेटा बात सुन, बात ये है कि जब कब्र के अंदर मुनकर नकीर आएंगे मुझसे सवाल करेंगे, बता तेरा रब कौन है, बता तेरा दीन क्या है, बता इन अजीम हस्तियों के बारे में क्या कहता है। तो मैं उनसे कह दूंगा ओए फरिश्तों हट जाओ, पहले गुलाम था बगैर सन्नत के, अब तो गुलाम सन्नत के, अब तो गुलाम सन्नत के, अब तो गुलाम सन्नत के, अब तो गुलाम। तो कहा पहले गुलाम था बगैर सन्नत के, अब तो गुलाम हो सन्नत याफ्ता। तो पता चल गया जब ये इश्क मोहब्बत ये जज्बे दिल में होंगे तो अल्लाह रब्बुल इज्जत अब्दुल्ला शागादी वाले रुतबे, जब ये इश्क मोहब्बत वाले दिल के अंदर जज्बे होंगे तो अल्लाह खादिम हुसैन रिजवी जैसा देगा। क्योंकि जब जब बातिन आया हक की शक्ल में हुसैन आया, जब बातिन आया हक की शक्ल में ज़ैनुल आबिदीन आए, जब बातिन आया हक की शक्ल में इल्मुद्दीन आया, जब बातिन आया हक की शक्ल में गाजी मुमताज आया, जब फिर बातिन आया हक की शक्ल में व्हील चेयर पे बैठने वाला खादिम, व्हील चेयर पे बैठने वाला खादिम, व्हील चेयर पे बैठने वाला खादिम।